बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप जमात पंजम के मैथमेटिक्स में आज के इस सबक में आप यूनिट पढ़ रहे हैं पहली, जिसका नाम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, यानी कि मुकम्मल अदाद और इस पर अवामल। अब मुकम्मल अदाद, ये जो डिजिट्स हैं, इसमें आप आज के इस लेसन में आपने सॉल्व करने हैं, ऐड करना सीखना है और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है, यानी कि जमा और माइनस करना आप इस लेसन में सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज है 1.2 और जिसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि मंदरजा झैल को हल करें, दर्जल सवालात को हल करें। अच्छा, इसकी पहली जुज़ कौन सी है? आपने इससे पहले इन रकूम को पढ़ना सीखा है ना, तो इनको साथ साथ पढ़ते जाएं। ये कह रहा है कि पहली जुज़ में 984,623 में ऐड करें 16,357, ये इसमें ऐड करना है आपने। इसके बाद ये दूसरी जो थी, ये क्या थी जी? ये थी कि 569,231 में ऐड करना है, जमा करना है आपने 326,719। ठीक है। तीसरी जुज़ जो है ये क्या है? 758,436 में ऐड करना है आपने 72,419, और इसमें और तीसरी रकम भी है जो ऐड करनी है आपने 4,810। तो इन तीनों को आपने ऐड करना है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन हैं, इनको हम एक एक करके हल करते जाते हैं। तो सबसे पहले जो पहली जुज़ थी वो थी 984,623 में जमा करना है आपने, यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे 9,84,623। ठीक है। और इंग्लिश में जैसे आपको बताया था कि आपने इसको कैसे पढ़ना है, वर्ड्स के अंदर जैसे हम लिख रहे थे पिछले लेसन में, हमने सीखा था कि इनको अल्फाज में कैसे लिखना है, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, यही सीखा था। तो अब उनको आप पढ़ें। पहले पढ़ना कैसे है? ये 984,623, इसमें ऐड करना है 16,357। ये काम में भी लगाए हुए हैं। आपको पता है कि हर फैमिली के 3-3 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 3-3 अदा। ये 3 है, 2 है। इस तरफ से आपको पता है कि ये जो 3 है ये क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। और अगला जो है ये 2 जो है ये क्या है? इसका 10th। और अगर ये 6 जो है ये क्या है? 100। तो ये 100 यानी सिंपल फैमिली होगी। इसके बाद हम चौथा जो फिगर होता है ये होता है 1000 वाला, और पांचवा जो फिगर होता है ये कौन सा होता है? ये 10,000 वाला होता है। और जो छठा होता है ये कौन सा होता है? 100,000 का। ठीक है। तो इसको हम पूरा ऐसे पढ़ते हैं कि 984,623, इसमें ऐड करना है 16,357। तो जो यूनिट होता है वो यूनिट के नीचे ही आपने लिखना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ये जो 3 के नीचे 7 लिखा है क्योंकि इसमें 16,357, इसमें यानी 16,357 में 7 जो है ये यूनिट है,
लिहाजा 3 यूनिट था, इसका भी 7 यूनिट है, तो इस यूनिट के नीचे यूनिट ही लिखेंगे। फिर दूसरा जो है ये 2 जो है ये 10th है, तो इसका 10th कौन सा है 5, तो 2 के नीचे ही 5 लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है ये 6 है, 6 के नीचे हमने ये 600 पे जगह पे आ रहा है, तो इसके नीचे 100 वाला ही हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 1000 के नीचे 4000 था, इस तरह नीचे इसके 1000 का पहला हिस्सा आपने लिखा। अगला 8 जो है ये 10,000 की जगह पर है, तो इसके नीचे 10,000 की जगह पर 1 था, ये सिर्फ इसके नीचे ही हमने लिखा है। 9 के नीचे अब कोई फिगर नहीं आ रहा, ये सिर्फ 16,000 था, ये 984,000 था ऊपर, तो लिहाजा ये 100 वाला खाली है, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यूनिट के नीचे ही यूनिट रखनी है, इस तरतीब के साथ एक एक फिगर एक एक नीचे रखेंगे। चलें अब हम ऐड करते हैं, आपने जमा करना तो सीखा ही हुआ है, तो इसको ऐड हम कैसे करेंगे। तो 3 में 7 जमा करें तो कितने बनते हैं, 3 में 7 जमा करें यानी कि 7 और एक 8 और एक 9 और एक 10, ठीक है। तो टोटल बनते हैं 10, यहां पर लगा ये 0 और इसके बाद हमने 1 जो है वो 10 का जो 1 होता है वो 10th में चला गया, तो उसके अगले इसमें जमा करेंगे, 2 और 5 को जमा करके उसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि वो जब दूसरा फिगर होता है तो वो कौन सा मैंने बताया वो 10th वाला है, तो वो उसमें उसको हासिल कह लें, और जो वो 10th वाले में उसमें 1 जो है वो शामिल कर लेंगे, ठीक। 10th में दूसरा फिगर चूंकि 10th वाला होता है, तो 2 और 5 कितना हो गया, 2 और 5 कितने हो गए, 2 और 5 5 और 2 7 हो गए, 5 6 और 7 हो गए। अब 1 जो उसमें से हमने हासिल लिया था वो कितना हो गया, टोटल 8, तो इसकी जगह पे हमने यहां पर इसके नीचे 8 लिख लिया। अब इसमें ये 8 ही बना है, अगर ये 10 से ज्यादा यानी कि 2 फिगर बनाता तो वो अगले में जमा करते, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ यहां तक ही 8 ही बना है, तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, जब 10 होता है तो 10th की जगह पे आप दूसरा फिगर बताया ना आपको, वो दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, तो इसका सिंपल 8 हो गया। इसके बाद 6 और 3 ये ऐड करें, 6 और 3 कितने हो गए, 7 8 9, 6 और 3 9 यानी कि 9, इसके नीचे भी हमने सीधा 9 लिख लिया। अगर 10 होता तो फिर आगे हम वो 1000 की जगह पे जाना था, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे 4 और 6 को ऐड करें, 6 और 4 कितने हो गए, 4 में 6 जमा किए तो 6 और 4 10, 10 का अब यहां पर लगा 0, ठीक है, और जो एक वो जो 10th वाली जगह पे वो 10,000 की जगह पे आगे हमने शिफ्ट कर दिया, वो उनमें हम जमा कर लेंगे, यानी कि 8 और 1 9 हो गया, और जो इधर से हमने हासिल लाया है वो साथ शामिल किया, तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10। अब दोबारा से हमने यहां पर 0 लगाया और 1 फिर अगले में जमा करेंगे, ठीक है, वो इसको हम हासिल कह लेते हैं। तो 9 और इसके नीचे ऐड करने में कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो 9 में वो जो हासिल आया है वो ही ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगा 10। अब दोबारा 0 लग गया और जो 1000 बना है वो जो इसका हासिल हुआ है वो अगले मिलियन में जमा होगा, मिलियन में जमा होगा, ठीक है। तो वो जब मिलियन के अंदर ले गए, यानी कि ये तीन जो फिगर थे वो कौन से थे, वो 1000 वाले थे। अगला जो 7वां फिगर जब आता है ना
यानी पहली से तीन सिंपल फैमिली के हो गए, अगले 3 जो है वो ये 1000 फैमिली के हो गए, अगले 3 जो है ये मिलियन फैमिली के बताया था। तो ये अब मिलियन में चला गया है, तो वो वहां पे आगे लिख दिया हमने 1, यानी कि 9 और 1 10 हो गया, तो ये 10 हमने यहाँ पर पूरा लिख लिया। तो ये हम इसीलिए अगर काम में ना भी दिए हुए हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि पहले 3 डिजिट सिंपल फैमिली के हैं, अगले 3 डिजिट जो हैं वो कौन से हैं 1000 के, अगले 3 डिजिट कौन से हैं मिलियन वाले, और अगले 3 डिजिट कौन से हैं बिलियन वाले। शाबाश। अब ये जो आंसर आया इसका, इसको हम पूरे को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 1 मिलियन, ये मिलियन की जगह पे है 1 मिलियन, आगे 1000 पे कुछ भी नहीं, 000 है, तो इसमें इसको बोलने की जरूरत नहीं है। आगे 100 की जगह पे 9 था, आगे 8 और आगे 0 यानी कि 80। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे 1,980,000। अगर वर्ड्स में लिखना हो तो यहां पर मकसद लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये इसको पूरा क्या पढ़ेंगे हम 1,980,000। ठीक है, तो ये आपने पहली जोज जो है ये आपने हल कर ली है। इसके बाद दूसरी जोज देखें, दूसरी कौन सी है जी, दूसरी जोज है 569,231 और इसमें ऐड करना है 326,719, ये इसमें ऐड करना है आपने। चलें जी ऐड करें, 1 और 9 यानी 1 और 9 कितने हो गए 10, यहां पर लगा 0, ठीक है 0, और 1 जो है वो हासिल हो गया, वो हम आगे ले चलेंगे। अब 3 और 1 3 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल, वो कौन सा है ये 1 हासिल, इसको ऐड कर लेंगे तो 4 और 1 5 यानी कि 5, यहां पर 5 हमने लिख लिया। अब इसमें ऐड वाले यानी कि हासिल कोई नहीं मिला, यानी कि ये 10 से ऊपर हुआ ही नहीं है, अगर होता तो वो हासिल होता। अच्छा जी 2 7 यानी कि 2 और 7 कितने हो गए, 2 में 7 जमा किए तो बन गए 9, 9 ये हमने लिख लिया। हर फिगर के नीचे ही फिगर लिखना है। इसके बाद अगला जमा करें, ये 1000 की फैमिली आ गई है, 9 और 6 इन दोनों को जमा करें, 9 और 6 कितने हो गए 9 और 6, ये आप अपनी हाथों की उंगलियों पर भी गिन लिया करें, 1 2 3 4 5 6। अब ये 9 में आगे ऐड कर लें, 9 और 1 10 11 12 13 14 15 मान गए टोटल। तो अब यहां पर लगा 5 और इसके आगे 1 जो होता है वो हम हासिल आगे ले चलेंगे, उसमें ऐड करके उसमें जमा करेंगे। इसमें 6 और 2 यानी 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 कितना हो गया जी, 6 और 2 8, 8 और 1 जो हासिल लिया है 8 और 1 9 बन गया, यहां पर हम लिख देंगे 9। अब 5 में 3 जमा किए तो 5 और 3 कितने हो गए 8, ये हमने 8 लिख लिया। तो अब इसको इसके आंसर को हम पढ़ें, ये हमने दोनों रकमों को जमा कर लिया। अब इसको पूरे को पढ़ें, वर्ड्स के अंदर कैसे पढ़ेंगे इसको, 895,950 क्या पढ़ेंगे 895,950, समझ आ गया आपको, शाबाश। चलें जी अब तीसरी जोज है, वो कौन सी है 758,436, ठीक है। तो 758,436 को ऐड करना है, अगली रकम कौन सी है 72,419, और इसमें तीसरी भी मौजूद है साथ 4,810, ठीक है। अब इसको हमने ऐड करना है,
अब मैंने पहले भी बताया है कि यूनिट को यूनिट के नीचे ही रखना है, टेंथ को टेंथ के नीचे ही लिखना है आपने, और 100 को 100 वाले जो जिस जहाँ पे मकाम उसका बनता है ना। अब देखें, अगर कोई आपको पूछे कि इसमें प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी है, आपको याद होगी, जैसे ये पूछें कि 8 किस जगह पर है, तो आपको पता है कि ये पहले 3 जो थे ये सिंपल फैमिली के हैं, अगली फैमिली शुरू हो जाती है 1000 वाली, तो ये सिर्फ 1000 की जगह पर है। अगर कोई पूछे ये 7 किस जगह पर है, तो आप कहेंगे ये 100,000 की जगह पर है। इधर से तीसरा फिगर 100 वाला हो गया और ये फैमिली 1000 की है, तो 100,000 की जगह पर ये हो गया। तो आपको इनकी प्लेस का पता है, उसी प्लेस के नीचे ही आपने लिखने हैं फिगर, इधर नहीं करके लिख देने। ये जैसे ये 7 है तो ये आप इस 7 के नीचे लिख दें, नहीं, आपने ये 72,000 है तो ये 58,000 जो ऊपर है, ये 700 वाला इसमें नहीं है, तो लिहाजा इसकी जगह छोड़ेंगे इधर से पूरा 9 क्योंकि यूनिट है, 1 जो है 10th की जगह पर है, 4 जो है ये 100 की जगह पर है, 2 जो है ये 1000 की जगह पर है, और 7 जो है ये 10,000 की जगह पर है, तो ये इसी के नीचे ही लिखेंगे। इसी तरह ये तीसरी 4810, तो ये 0 जो है ये यूनिट है, 1 जो है ये 10th की जगह पर आ गया, उसी के नीचे हम लिख रहे हैं, और 8 जो है ये किस जगह पर आया, 100 की जगह पे, 4 जो है ये किस जगह पर आ गया, 1000 की जगह पे। तो अब हम इनको ऐड करते जाते हैं। जो हमने आज का जो टॉपिक था आपका ये जमा करने वाला है, तो चलें आपको मैंने साथ साथ याद करवा दिया है कि इनको वर्ड्स के अंदर पढ़ा कैसे है हमने, जो पिछले लेसन में हम पढ़ रहे थे, पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी। तो अब इसको ऐड करेंगे, 6 और 9 कितने हो गए, 9 और 6 15। इसको कैसे, मैंने कहा है उंगलियों पर इनको जमा भी कर लिया करें, यानी कि 6 और 9 ये ऐसे अगर लाइनें लगाना चाहते हैं तो कापी के ऊपर ना साथ लाइनें लगा लिया करें, अगर आपको इस तरह ना समझ आए तो, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है लाइनें लगा दी। नीचे जो है ये हम कौन सी कितनी लाइनें लगाएंगे, 6 भी लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगी। अब इन टोटल को जमा कर लें, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये 9 और 6 15 बन जाते हैं, यानी कि 9 और 6 15 होते हैं। तीसरा फिगर जो है यूनिट का ये 0 है, तो ये 0 15 में 0 जमा किया तो मतलब 15 ही रहा, तो ये 5 हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया। और साथ ही आगे हमने क्या किया, एक जो है जो 15 के, अब 5 और 10th की जगह पे 1 आया था, तो ये हमने हासिल ले लिया, ये आगे हम जमा कर देंगे। 3 and 1 कितना हो गया, 3 and 1 4, 4 में 1 और ऐड कर लें तो कितना बन गया, 5। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 बन गए। और एक जो है वो कौन सा है, जो हमने हासिल लिया था, ये इसमें ऐड होगा, जमा करेंगे तो ये 5 और 1 6, यहां पर हमने ये 6 यानी 6 लिख दिया। इसके बाद 4 और 8, 4 और 4 8, 8 और 8 16 बन गए। तो यहां पर ये हमने लिखा 6 और 1 जो है हम अगले में ऐड कर लेंगे। 8 और 2 10, 10 और 4 14, तो इसके साथ ये एक जो है वो जो हासिल लिया था वो भी ऐड कर लिया, तो वो ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया, फिर 15 लगा, 5 और 1 फिर हासिल ले लिया, 5 और 7, 7 और 5 12 हो गए, और एक जो हासिल है वो भी 7 शामिल किया तो 13 बन गए। तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। अब इसके आगे भी 1 है, 13 के आगे 1 होता है, तो वो अगले में ऐड कर देंगे, अगले फिगर के अंदर। ये
7 के अंदर इसको ऐड कर दिया तो 7 और 1 कितना हो गया, कितना हो गया जी 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। तो ये हमने इन तीनों रकूम को ऐड कर लिया। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके आंसर को पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। इसका आंसर आया है 835,665। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि 8,35,665। इसको उर्दू में अगर हम पढ़ें तो हम ऐसे पढ़ लेंगे, तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे 835,665। ठीक है, तो ये हमने ऐड करना सीख लिया है। अब हम इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है जी, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करें। इसमें पहली जो है वो है 350,000। आगे ये 000 है तो ये इसकी कोई नहीं, पूरी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 350,000। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपने, माइनस करना है 215,750। दूसरी जुज कौन सी है, वो है 851,435। 42 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 42,345। तीसरी जुज कौन सी है, वो है 421,319 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 92,641। चलें जी, अब हम एक एक करके हम इसको हल करना शुरू करते हैं। ये पहली जो थी इसकी 350,000, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 215,750। ठीक है, तो अब ज़ीरो में ज़ीरो ऐड, ज़ीरो से ज़ीरो निकाला तो ये बना 0। ठीक, अब ऊपर ये 0 है, नीचे इसका जो 10th की जगह पर है ये है 5। अब 0 से 5 तो नहीं निकलेगा, इसलिए ऊपर वाले हिस्से को हमने इधर से जिस तरह हम जमा करते हुए हासिल लेके जाते थे, वही हासिल जो है वो हम वापस लेके आएंगे, तो उसमें से फिर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगला भी 0 है, उससे आगे भी 0 है, उससे आगे 5 है। अब इस 5 में से 1 निकाला है हमने, ये बात याद रखनी है, और फिगर टू फिगर इसको ड्रॉप करते जाना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं सीधा उधर ही ले जाना। अब इसमें से 5 में से 1 निकाल दिया तो यहां पर बचा 4, और अगले के साथ बनाया तो बना, इसके 0 के साथ जब लगाया तो ये 1 और 0 यानी कि 10 बना। अब इस 10 में से 1 निकाला हमने, वो हमने यहां पर बचे थे, यहां पर क्या बचेगा फिर 9, और वो एक अगले के साथ 0 के साथ जाके लगा तो वहां पर 10 बन गया। ठीक है, अब यहां से इस 10 में से 1 निकाला हमने, यहां पर बचा 9 और आगे जो है 0 है, इसके साथ जब लगाया तो ये जहां पर बन गया जाके 10। अब 10 में से 5 निकालें, यानी कि 10 में से 5 निकाल ले तो बाकी बचे 5। अब आपने ये 0 को भूल जाना है। यहां पर क्या था, यहां पर हमने 10 बनाया था, लेकिन यहां से भी एक हासिल हम आगे ले चुके गए हुए थे, यहां पर बाकी 9 बचा था, तो 9 में से अब 7 निकालने हैं आपने। अब इस 9 में से 7 निकाल ले तो वो कितने बचे, वो बच गए जी 2 9 में से। तो आपको मैंने बताया जैसे ऐड किया था वैसे ही आप लाइनें लगा के इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया करें। तो अगर आपको इस तरह ना समझ आए तो आप ये 9 लाइनें लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, तो इसमें से 7 जो है ये इसको लाइन लगाते जाएं, कट करते जाएं। ठीक है, लाइनें कट करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 काट दी हमने, लाइनें कट कर दी हैं।
अब बाकी कितनी बची 1 और 2, तो ये 2 बाकी बच गए। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने 2 लिख दिया। अब आगे फिर ये आपने नीचे वाला 0 नहीं देखना, ऊपर देखें आप, जो हमने हासिल किया था जब 10 बने थे, 10 में से 1 हम ले चुके हुए आगे ले गए हैं, इधर भी 9 ही बचे हैं। तो अब 9 से दोबारा से 5 निकाल लें, तो 9 से 5 निकाल लें तो बाकी बचे 4। ठीक है, अब यहां पर आ चुके हैं हम असली जगह पर, जहां से हम हासिल को चला के लेके गए थे आगे। यहां पर कितना बचा था 4। अब इसके नीचे जो है ये क्या बचा है 1, छोटा ही आंसर, तो 4 में से 1 निकाल दिया तो बाकी बचे 3, 4 से 1 निकाला तो बाकी 3 बच गए। अब ये 3, ये तो पूरा 3 ही है, यहां से तो हम आगे पीछे कोई फिगर नहीं लेके गए हुए थे उधर, तो ये 3 में से 2 निकाले तो बाकी ये 1 बच गया। तो ये आपने 350,000 में से 215,750 जब मन्हा कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इसका आंसर जो आया है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इसका बचता है जी 134,250। ठीक है, चलें जी। अब इसी तरीके के साथ हम दूसरी जो हल करना, 851,438 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें 42,345, तो फिर क्या बचता है पीछे। 8 में से 5 निकाले तो बाकी बचे 3। ठीक है, आगे जी 3 में से 4, अब 4 जो है ये बड़ा फिगर हो गया है। अब ऊपर वाले हिस्से को जो है ये 3 को हमने यहां से आगे 4 में से हासिल लेके आना है, तो फिर जो है ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें से हम ये छोटा फिगर जो है ये माइनस कर सकते हैं। इस 4 में से 1 निकाल दिया, बाकी इसके 3 बच गए हैं यहां पर, ये 3 के साथ आगे लगाएंगे तो ये 13 बन जाएगा। तो अब 13 में से अब 4 निकालते हैं, तो अब ये लाइनें लगा लें, 13 लाइनें लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 लाइनें लगा दी हमने। तो इसके बाद जो है आप देखें, इसमें से अब कितना निकालना है हमने 4, यानी 4 लाइनें कट कर दें, 1 2 3 4। अब बाकी की गिनना शुरू कर दें, बाकी कितनी बच गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी कितने बच गए 9, यानी 9 बच गए। 13 में से 4 निकाले तो बाकी कितने बचे 9। अब यहां पर आगे कितना बचा था 3 में से 3 निकाले तो 0। आगे अगला ये 1 में से 2 निकालना है, यानी 1 में से 2 निकालना है, तो वही हासिल हम लेके आएंगे, यानी 5 में से 1 निकाल के इधर लेके आए तो यहां पर बना 11 में से अब 2 निकालेंगे, 11 में से 2 माइनस किए तो बाकी ये बच गए 9। और इसके बाद यहां पर बचा 4 ही बचा था, तो 4 में से 4 निकाल दिए तो ये बच गया 0, और 8 का 8 ही लिख लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो 8 का 8 ही हो गया। अब इसके आंसर को हम पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 809,093। ठीक है, इसमें 100 वाला भी 0 है, इसको भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पढ़ेंगे। इसको पूरे को वर्ड्स के अंदर अगर लिखना पड़ जाए तो आप ऐसे ही लिखेंगे 809,093। तीसरी जो देखें जी, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 421,319 में से आपने माइनस करना है 92,641। तो इसको करें, सब्ट्रैक्ट करें,
9 में से 1 निकाला तो बाकी 8। अब यहाँ पर 1 में से 4 निकालना है, 1 में से 4 नहीं निकलता, अब ये छोटा है तो इसको हम यहाँ से हासिल लेंगे, यानी 3 में से 1 निकाल दिया, यहाँ पर बच गया 2, और वो जो 1 निकाला है वो 1 के साथ जाके मिलाया तो ये बना 11। 11 से अब 4 निकालेंगे तो ये बचेंगे 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बचा 2 बचा था ना, 3 में से तो हमने निकाल के 1 उधर ले गए थे, अब यहाँ पर बचा है 2 भी अब 6 से छोटा है तो लिहाजा यहाँ से हम 1 ले जाएंगे, यहाँ से 1 लेके गए तो ये बना 13। यहाँ पर आप पीछे 0 बच गया, यानी कि 1 की जगह पे 1000 की जगह पे यहाँ पर 0 बच गया। तो अब यहाँ से 1 जो लेके गए 3 के साथ जब मिलाया तो ये 13 बन गया। 13 में से अब 6 निकालेंगे तो ये बचेंगे नहीं, ये 3 के साथ नहीं लगाया बल्कि ये ऊपर 2 के साथ लगाया है, तो ये 12 बच गया था। 12 में से अब 6 निकालना है तो ये बचेंगे 6। इसके बाद यहां पर कितना बचा था 0। अब 0 है तो इस 2 में से अब 1 हासिल लेके जाएंगे वापस, तो ये 0 के साथ जब मिलाया तो ये 10 बच गया। 10 में से 10 बना है तो 10 में से 2 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 8। अब यहां पर कितना बचा था 1। अब 1 जो है ये भी अब 9 से छोटा है तो लिहाजा 4 में से 1 निकाल के तो उस 1 के साथ मिलाया तो वो बना 11। अब ये जो 11 है इस 11 में से 9 निकालने हैं तो कितने बचे 2। अब यहां पर आखिरी फिगर में ये इस यहां से एक हासिल लेके गए उधर ले गए थे, अब यहां पर बचा है 3 तो ये 3 में से कुछ भी नहीं निकालना तो 3 का 3 ही लगा दिया। तो आपको समझ आ रही है सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो अब इसका आंसर जो है ये बनेगा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 328,678। ठीक है, ये इसका आंसर है जी। तो अगला तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकंड नंबर। कह रहा है कि पहला जो अदद है इसको दूसरे में से अदद में से निकालें, तो जिसमें से एक को माइनस करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और उसमें से जो माइनस करना है वो नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों में से ये जो 639,958 है ये हम नीचे इसके लिखेंगे, दूसरे फिगर के, ये दूसरी रकम के नीचे लिखेंगे। 864,243 इसमें से हमने इसको माइनस करना है, यानी कि दूसरे अदद में दूसरी जो रकम है दूसरे अदाद में से पहले अदद को तफरीक करना है आपने। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकंड नंबर, इसका ये मतलब है। सवाल को जरा अच्छे तरीके से समझ लेना। तो वैसे भी आपने देखा है ना, ये बड़ी रकम है, जो बड़ी रकम में से छोटी रकम निकलेगी। ठीक है, तो ये बड़ी को ऊपर लिखा और नीचे इसके वो वाले फिगर लिखेंगे जो ये छोटी रकम है, यानी कि ये 864,000 है तो ये 8 जो है चूंकि बड़ा है तो ये 6 जो है ये छोटा है। अब इस बात की आपको समझ आ गई। तो इसकी पहली जो है वो है जी, ये इसको हम पढ़ेंगे 864,243 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 639,958 को माइनस करना है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी जो है 30,620 और 545,630। तो आपने दूसरे अदद में से ये जो दूसरी रकम है इसमें से ये पहली को माइनस करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 545,630 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 30,620। तो चलें अब हम एक एक करके इसको हल करते जाते हैं। अच्छा जी, ये पहली जो थी इसको है जी 864,243 639,000 में 958 इसको माइनस करें इसमें से। हाँ जी, यहाँ पर ये 3 है
तो मैंने बताया आपको कि उसी फिगर के नीचे लिखना है। ये अगर कोई ये जो यूनिट है, यूनिट के नीचे 10 10 के नीचे, 100 100 के नीचे, वो वाला डिजिट उसी के नीचे रखना है आपने। ये इस बात का ध्यान होना चाहिए। अच्छा जी, यहां पर 13 बना, यानी कि 4 में से एक हासिल लेके जाएं यहां पर, तो यहां बनेगा 13। 13 में से 8 निकाले तो बाकी बचे 5। अब यहां पर बचा था 3, ठीक है। अब 3 भी 5 से छोटा है, लिहाजा अगले इसमें से हासिल लेके आए यहां पर, तो 3 के साथ एक हासिल हुआ तो वो 13 बन गया। अब 13 से 5 निकालना है तो क्या बचा, 8। अब यहां पर आ जाए, यहां पर बचा था 1। अब 1 9 से छोटा है, ठीक है, तो लिहाजा यहां पर ये इस 4 में से एक हासिल लेके चले जाएंगे यहां पर, तो इस 1 के साथ मिलाया तो वो बन गया 1 और साथ 1, ये बना 11। अब इस 11 में से 9 निकालने हैं तो वो क्या, कितने बचे, 2 बच गए। अब यहां पर बचा 3, इधर 6 में से एक हासिल लेके जाएंगे तो इस 3 के साथ लगाया तो ये 13 बन गया। अब 13 में से 9 निकालेंगे तो वो कितना बचेगा, 4। 13 में से 9 निकाले, बाकी 4 बच गए। इसके बाद यहां पर कितना बचा था, 5। अब 5 से 3 जो है वो छोटा ही है, अब इसमें 5 को हासिल की जरूरत नहीं है, लिहाजा 5 में से 3 निकाल देंगे तो 2 बच जाएंगे। अब 8 में से 6 निकाला तो ये भी 2 बच गए। ये हमने माइनस कर लिया। तो इसको पूरी जो इसका आंसर आया है इसको कैसे पढ़ेंगे, 224,285 ये पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरी जो देख लें, 445,630 में से आपने माइनस करना है 30,620। तो मैंने बताया हर एक फिगर को उसी के नीचे, यानी कि यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 वाले, इसी तरह ही इसी तरतीब के साथ ही आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपने जब लिख लिए, इसीलिए मैंने कहा है कि जब ये यूनिट के नीचे यूनिट लिखा, 100 के नीचे 100 लिखा, तो ये 100,000 वाला इंसान नीचे नहीं है, इधर आगे। ये ना हो कि आप ये 3 जो है इस तरफ से शुरू करें तो 5 के नीचे 3 लिख दें, तो ये यूनिट के नीचे जब यूनिट नहीं आएगी तो इसकी जो यूनिट तो है ना, अगले फिगर नहीं होते, यूनिट के नीचे यूनिट जरूर होनी चाहिए। अच्छा जी, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 हो गया। अब 3 में से 2 निकाले तो बाकी कितने बचे, 1। 6 में से 6 निकाले तो बाकी 0। 5 में से 0 निकाला तो 5 का 5 ही। अच्छा जी, अब 4 से 3 निकाला तो बाकी 1 और 5 का 5। इसमें किसी किस्म के हासिल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऊपर वाला फिगर जो था वो पहले ही बड़े ही हुए। अगर छोटे होते तो हम हासिल लेके उसमें वहाँ पर पहुँचा के उसको बड़ा हिस्सा करके उसमें से फिर छोटा हिस्सा सब्ट्रैक्ट करते थे, माइनस करते थे, ठीक है। तो अब इसके आंसर को हम क्या पढ़ेंगे, 515,010, ठीक हो गया। 515,010 इसको ऐसे पढ़ेंगे, और लिखा हुआ ये डिजिट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है और वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो चलें जी, आपको सब ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना पता चल गया है, यानी कि जमा करना और माइनस करना। 2-2 रकमें हों तो उनको हम जमा कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं आपने अच्छे तरीके से देख लिया। तो नेक्स्ट जो है हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।